प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है। जैसा आप बीज बोएंगे वैसा ही फल पाएंगे। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर। और इस समय आप देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। वो कहावत है ना, जिसमें हमारे तमाम बुजुर्गों ने कई बार कहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। ये कहावत इन दिनों एक फिल्म निर्माता पर बेहद सटीक बैठ रही है, हूबहू सटीक बैठ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के सुप्रसिद्ध सम्राट पृथ्वीराज चौहान के ऊपर फिल्म बनाने वाले फिल्म निर्माता यशराज फिल्म्स के मालिक आदित्य चोपड़ा की। दरअसल आदित्य चोपड़ा ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर फिल्म बनाई है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह फ्लॉप साबित हुई है। चोपड़ा जी इस फिल्म से 1,000 करोड़ रुपए कमाने का सपना देख रहे थे। यहां तक तो सब ठीक था। गड़बड़ यह हुई कि अपनी इस फिल्म को सुपरहिट कराने के मकसद से उन्होंने फिल्म की रिलीज से पहले ही समाज में जातीय वैमनस्यता फैलाने का कुचक्र रचा, एक षड्यंत्र रचा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान गुर्जर जाति से थे अथवा ठाकुर समाज से थे, इस बात को लेकर तरह तरह की कहानियां सोशल मीडिया पर चलवाई गई। इस विवाद को इतना बढ़ाया गया कि मामला अदालत तक पहुंचा। इस मामले में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट तक को सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। आदित्य चोपड़ा और उनके चमचों को लगता था कि इस विवाद के कारण लोग बड़ी संख्या में फिल्म देखने आएंगे, समाज का कुछ हो, देश जाए भाड़ में, देश को लड़ा दो। गुर्जर और ठाकुरों को लड़ा करके एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया गया कि उनकी फिल्म सुपरहिट हो जाए। खबर यह है कि इस फिल्म के निर्माण पर 300 करोड़ रुपए खर्च किए गए। फिल्म जैसे ही सिनेमाघरों में पहुंची, फिल्म निर्माता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समाज में जातीयता का जहर बोकर नोट कमाने की उनकी पूरी योजना सुपर फ्लॉप हुई है और हम खुश हैं। इस तरह की साजिश, इस तरह का घिनौना षड्यंत्र रचने का जो भी प्रयास करे वो फ्लॉप होना ही चाहिए। और ठीक वैसे ही हुआ। कैसे? जैसे कोई किसी दूसरे के लिए खाई खोदे और उस खाई में खुद ही गिरकर डूबकर मर जाए। ठीक वैसा ही हुआ आदित्य चोपड़ा के साथ। और उसके आगे नाम बड़े और दर्शन छोटे। काका हाथरसी की हास्य कविता की ये पंक्तियां भी इस हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर सटीक बैठ रही है। इस फिल्म की रिलीज से पहले जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म बाहुबली और RRR से भी बड़ी भव्य फिल्म साबित होगी। लेकिन सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखने वाले दर्शकों के लिए फिल्म खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं भी देखने गया था। मुझे उसमें ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसको देख करके सम्राट पृथ्वीराज चौहान के व्यक्तित्व और कृतित्व का मुझे कुछ नया जानने को मिला हो। तो पूरी तरह से हुआ ये कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। इस फिल्म को रिलीज से पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह, कई बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी IT सेल के कार्यकर्ताओं, उन सबको दिखाया गया। इतना ही नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पूरी कैबिनेट के साथ एक स्पेशल शो चला करके फिल्म दिखाई गई। ऐसा माहौल बनाया गया देश में कि मानो जाने क्या तरह की फिल्म आ गई है। और तो और RSS प्रमुख मोहन भागवत जी को भी फिल्म दिखाई गई और उन्होंने फिल्म देखी है, इसको पूरी तरह से प्रचारित किया गया, प्रसारित किया गया, उसके पोस्टर बांटे गए, पैम्पलेट दिखाए गए।
फिल्म को हिंदुस्तान के अंतिम सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट की वीर गाथा के रूप में प्रचारित किया गया। लेकिन 300 करोड़ रुपए के बजट में बनी फिल्म 100 करोड़ रुपए भी कमा ले तो बहुत बड़ी गनीमत है। अभी 50 करोड़ के आसपास घूम रही है। ऐसा ही कुछ दिन पहले एक और मोहतरमा है, बड़ी अजीबोगरीब टिप्पणियां करने के लिए मशहूर, कंगना रनौत जी के साथ भी हो चुका है। 100 करोड़ में बनी उनकी फिल्म धाकड़ महज 5 करोड़ रुपए का कारोबार कर पाई है। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज की कहानी पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद्रबरदाई की किताब पृथ्वीराज रासो पर आधारित है। उनकी एक रचना मत चूको चौहान आज भी बहुत लोकप्रिय है। इस कविता की रचना 12वीं सदी में चंद्रबरदाई ने की थी। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को संबोधित करते हुए लिखा था, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। चंद्रबरदाई के इशारे के सहारे ही सम्राट ने गोरी को मार डाला था। यह किस्सा जरूर इस फिल्म में दिखाया गया है और बहुत मार्मिक ढंग से दिखाया गया। लेकिन फिल्म में जौहर भी दिखाया गया है, रानी संजोगिता का जौहर और वहां के तमाम सेनापतियों की पत्नियों का जौहर। और पता है उस जौहर को दिखाने से पहले क्या दिखा रहा है डायरेक्टर? डायरेक्टर नाच गाने का एक सीन दिखा रहा है। हो जौहर रहा है, सारी वीरांगनाएं आग की जलती हुई लपटों में कूदने वाली हैं, उससे पहले आप गाना बजा रहे हैं फिल्म में। कौन हजम करेगा तुम्हारी इस फिल्म को भाई? ये तो तुम्हारे साथ होना ही था। तुमने इस देश में वैमनस्यता फैला करके, जातियों को लड़ा करके अपनी फिल्म को सुपरहिट करने का कुचक्र रचा और आप गड्ढे में गिरे। फिल्म का निर्देशन डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया है। डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी को मशहूर टीवी सीरियल चाणक्य के लिए जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने साल 2003 में रिलीज हुई भारत पाक बंटवारे पर आधारित फिल्म पिंजर का भी निर्देशन किया था। ये आप लोग जानते हैं। बताया यह जा रहा है कि डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी को पौराणिक किरदारों के फिल्मांकन में महारत हासिल है। कहा जा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान फिल्म को बनाने से पहले डॉक्टर ने 18 साल तक इस फिल्म पर रिसर्च किया था। वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान की ऐसी कहानियां सामने लाना चाहते थे जो ना तो कहीं किताबों में दर्ज हो और ना ही किसी को उनका पता हो। दुर्भाग्य से निर्माता आदित्य चोपड़ा और फिल्म के हीरो अक्षय कुमार की जल्दबाजी तथा फिल्म के प्रचार के लिए गुर्जरों व ठाकुरों को लड़ाने की घटिया रणनीति इस फिल्म को ले डूबी है। इस फिल्म पर बुजुर्गों की वह शिक्षा पूरी तरह कारगर साबित हुई है जिसमें हमें सिखाया गया है कि दूसरों का बुरा करने वाला अपना कभी भला कर ही नहीं सकता। दूसरों का बुरा करके अपना कभी भला नहीं किया जा सकता। यह हमारे तमाम बुजुर्गों ने, तमाम पूर्वजों ने, तमाम ऋषि मुनियों ने हमें सिखाया है। और ये पूरी कहावत इस फिल्म पर और आदित्य चोपड़ा की छोटी सोच पर 100% लागू हो रही है। मैं कुछ ज्यादा आक्रोश में, चिंता में इस बात को इसलिए उठा रहा हूं कि जो भी इस तरह की साजिश रचते हैं, जातियों को लड़ाने की, धर्म को लड़ाने की, मंदिर और मस्जिद को लड़ाने की, उनके खिलाफ चेतना मंच पहले भी खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। आज बस इतना ही। अपना और अपनों का खूब ध्यान रखना, खूब आनंद में रहना और हमें और आपको बांटने की साजिश करने वालों से सावधान भी रहना। आपके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।